चलिए आज देखते हैं लाइट में आगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, लाइट के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि रे डायग्राम के बारे में। जैसे कि पहले रे डायग्राम से पहले हम जानते हैं इसमें कि अगर कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है तो ये जो हमारा मिरर है उसका जो सेंटर होगा, मतलब क्या है कि रिफ्लेक्टिंग जो पार्ट होगा, जैसे कि अगर कोई भी मिरर है, कोई भी अगर एक मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, ये मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर है, तो ऐसे अगर कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर का ये जो सेंटर होगा, इस रिफ्लेक्टिंग से सरफेस का सेंटर जो होगा वो हमारा कहलाता है पोल। ओके, और अगर बात करें पोल हमारा क्या हो जाता है, बी से हम लोग पोल को डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं सी। सी हमारा क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है कि स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर होता है वही हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एफ जो होता है, एफ हमारा कहलाता है फोकस। फोकस किसको बोलते हैं, तो जब पैरेलल लाइंस आएंगे, पैरेलल रेज आएंगे तो ये फोकस से होकर गुजरता है, इसलिए जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा और कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, आर से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये हमारा हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब फोकस से पोल की दूरी जो होगी, एफ से पी की दूरी जो होगी वो हमारा स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये सब। और वैसे ही सेम हमारा कन्वेक्स में भी होगा, इधर भी सेम हमारा एफ होता है, सी होता है, एफ डैश और सी डैश बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एक तरफ एफ और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी के अनुसार हम चलते हैं रे डायग्राम पे। अब रे डायग्राम पे हम देखें तो अगर कनकेव में देखें, कनकेव मिरर में पहले हम बात करते हैं कि आखिर रे डायग्राम में हमारा जैसे कि फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। तो अगर एक रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। अगर पैरेलल है तो फोकस से होते हुए जाएगा। दूसरा होता है कि अगर ये सेम कन्वेक्स के लिए भी होगा, कनकेव के लिए भी, अगर ये हमारा एफ है, ए पी है, एफ है और ये सी है, अगर मानते हैं कि अगर फोकस से होकर गुजर रही है एक रे ऑफ लाइट, तो वो हमारा पैरेलल चला जाएगा। ओके, फोकस से होकर जा रहा है तो वो पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। अब और बात करें तो अगर रे ऑफ लाइट जो है एफ है, सी है और ये सी, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहा है तो उसी लाइन से वापस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर फोकस से जा रहा है तो पैरेलल निकल जाएगा। और ये हमारा हो गया कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो जाएगा। अब इसमें बात करें, लास्ट हमारा हो जाता है कि अगर पोल से जा रहा है, पोल से
रेज जा रहा है, तो जितने एंगल से ये जा रहा है, तो समझ लेते हैं ये थीटा से जा रहा है, तो ये भी थीटा से वापस आ जाएगा। जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से वापस हो जाएगा। ठीक है, यही चारों हम लोग यूज करते हैं रे डायग्राम में। हम लोग ये चारों रूल्स को यूज करते हैं। ओके, ये हमारा था। और एक और चीज, जैसे कि अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात किए कि आर जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, वो 2 इंटू एफ होता है। वो डबल होता है किसके? फोकल लेंथ के। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2 इंटू फोकल लेंथ होता है। ओके, ये चीज ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज हमारा कहां बनेगा? तो जैसे कि अगर बात करें कनकेव के लिए, पहले कनकेव देखते हैं, उसके बाद कन्वेक्स। कनकेव मिरर के लिए, ठीक है, अगर हमारा कनकेव मिरर है, अब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर पैरेलल लाइन आ रहे हैं, तो हमको पता है कि पैरेलल लाइन हमेशा फोकस से होकर चला जाएगा। यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है, तो ये हमारा फोकस पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो फोकस पे हमारा इमेज बन जाएगा। समझ लेते हैं कि इंफिनिटी पे है, यहाँ कहीं बहुत दूर है, इंफिनिटी पे है, तो इमेज जो है वो कहां बनेगा? फोकस पे। और जैसे कि ये रे ऑफ लाइट मीट कर जा रहा है ऑटोमेटिक, तो हमारा इमेज जो होगा, इमेज कैसा होगा? तो एक तो रियल इमेज बनेगा, रियल बनेगा यानी कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रहेगा। दूसरा बात करें तो हमारा डिमनाइज्ड, बहुत ज्यादा छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा तो डिमनाइज बोल सकते हैं, या बहुत डिमनाइज भी। ठीक है, ये चीज हो जाएगा, छोटा भी बनेगा और हमारा रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और कहां बनेगा? तो एट फोकस, फोकस पे हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इंफिनिटी पे। अब बात करें दूसरे में कि बिटवीन, या बोल सकते हैं बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है, और इधर समझ लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ए बी ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं। अब ए से ये जाएगा, तो ये हमारा पैरेलल से होके वापस आ जाएगा, और दूसरा जो है वो हमारा कहां से जाएगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारा गुजरेगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा, और जहां इंटरसेक्ट किया वहीं पे हमारा इमेज बन जाता है। तो इमेज हमारा बी डैश ए डैश, यानी कि इमेज हमारा कैसा बना? तो इमेज एक तो हमारा रियल बन रहा है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही, रियल के साथ इन्वर्टेड। दूसरा हमारा स्मॉल बन रहा है। ठीक है, तीसरा बिटवीन कहां बन रहा है? तो बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है। ठीक है, देखते हैं तीसरे में हमारा, अगर ऑब्जेक्ट जो है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है, सी पे है, या बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो हमारा इमेज जो है हमारा, जैसे कि ये एफ है, ये हमारा सी है, तो अगर सी पे है ऑब्जेक्ट, ए बी है, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो एक तो पैरेलल जाएगा और फोकस पे होके निकल जाएगा। ठीक है, एक लाइन तो ऐसे भेज देंगे, दूसरा लाइन के लिए हम क्या करेंगे, फोकस का यूज करेंगे। तो फोकस से जाएगा तो हमारा पैरेलल होते हुए यहां से वापस आ जाएगा। फोकस से जाएगा तो हमारा कहां बनेगा, सी ही पे हमारा बी डैश और ए डैश बनेगा। ठीक है, साइज भी सेम रहेगा। ओके, तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, इमेज एक तो रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन ही रहा है। दूसरा सेम साइज का। तीसरा कहां बन रहा है, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। ओके, फोर्थ नंबर कि अब सी पे तो आ गया, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, दोनों के अगर बीच में रहता है तब हमारा इमेज क्या होता है, मान लेते सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, ये पोल। तो अगर यहां पे रहेगा तो इमेज जो है ए बी अगर है, एक गया इधर चला गया। ठीक है, और एक जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे जाएगा, तो ऐसे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कहीं ना कहीं मिलेगा। ओके, तो ये हमारा एक तो इधर से गया और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए चला जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बियॉन्ड सी मिलेगा। तो इमेज जो होगा, इस कंडीशन के लिए इमेज जो है रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि उल्टा ही इधर बनेगा। उसके बाद बात करें तो इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज बनेगा। और बात करें तो बियॉन्ड सी बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। ठीक है, पांचवा बात करें, पांचवा में हमारा क्या हो जाएगा, अगर फोकस पे है तो एट एफ है, तो एफ पे रहेगा। तो अगर फोकस पे है हमारा और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके, तो फोकस पे है तो हमारा क्या होगा, मान लेते हैं फोकस पे है, ए बी ऑब्जेक्ट है, इसके लिए जो इमेज बनेगा, एक तो पैरेलल जाएगा तो फोकस से होते हुए निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होते हुए निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गया तो ये हमारा जो इमेज बनेगा वो इमेज हमारा इंफिनिटी पे बनता है, बहुत दूर बनता है, तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि इंफिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट का बात करें, इमेज हमारा कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और रियल इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा बात करें तो ये इंफिनिटी पे बनेगा और हाईली इनलार्ज्ड होगा, हाईली इनलार्ज्ड। ओके, हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। अब लास्ट बात करें कि फोकस बिटवीन फोकस और पोल के बीच में रहेगा तब। तो अगर ऐसा है
ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर पोल और फोकस के बीच में है, बहुत पास में है, तब हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा तो यहां से गया, ये हमारा फोकस से होते हुए चला जाएगा। दूसरा जो लाइन रहेगा रे, और वो हमारा ऐसा जाएगा। तो ये हमारा इधर तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर थोड़ा सा जा रहा है, तो तिरछे जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, तो पीछे बढ़ाने पे हमारा क्या होता है, ये मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा इमेज जो है ए डैश बी डैश सीधा बनता है। तो इमेज हमारा इसी कंडीशन में हमारा सिर्फ वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, कनकेव में हमारा वर्चुअल और इरेक्ट एक ही कंडीशन में बनता है, और बहुत इनलार्ज ही बन रहा है, हाईली इनलार्ज नहीं तो इनलार्ज बन रहा है, और बिहाइंड द मिरर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इसलिए क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं, इसके जो रे है वो डायरेक्ट मीट नहीं कर रहे, हम लोग अपीयर टू मीट करा रहे हैं। ओके, उसके लाइन ऑफ एक्शन से। ठीक है, अब बात करते हैं रे डायग्राम कन्वेक्स के लिए। ठीक है, इसके लिए उसके लिए 6 कंडीशन थे। तो 6 कंडीशन को हम लोग रिकॉल कर सकते हैं कि जैसे कि एक तरफ से जैसे जैसे पास जाएगा, दूसरे तरफ से दूर जाता है। ठीक है, लास्ट वाला कंडीशन को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो एक तरफ से घटते जाता है तो दूसरे तरफ से बढ़ते जाता है, ये चीज होता है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें तो इसमें हमारा कन्वेक्स के लिए अगर माने एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, कन्वेक्स हमारा ऐसा हो गया, पॉलिश सरफेस इधर, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इधर दूसरा फोकस एफ डैश, और ये सी डैश। अब इधर दम इंफिनिटी से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इधर भाग जाएगा, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर होता है। ओके, तो ये डाइवर्ज कर जाएगा नॉर्मल के कारण ही। अब इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा कहाँ मिल जाएगा, फोकस पे। तो ये जो फोकस पे मिलेगा तो ये हमारा कहलाता है इमेज। इसमें क्या होगा, इमेज हमारा इसके लिए वर्चुअल रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधा ही बनेगा, और डिमनाइज्ड बनेगा, छोटा बनता है, डिमनाइज्ड बनेगा, और एट फोकस बनेगा। ठीक है, अगर इंफिनिटी पे रहेगा तब। और दूसरा कंडीशन, 2 ही कंडीशन है बिटवीन, और उसमें हर जगह के लिए था, बट इसमें क्या है, इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी टू पोल, इंफिनिटी से लेकर पोल तक के बीच में दोनों इसका इमेज जो होगा वो एक ही कंडीशन पे बनेगा। ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, अब इसके लिए फोकस हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ डैश, एफ डैश, और ये सी डैश। अब बात करें, समझ लेते हैं कहीं भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इधर है, इधर है, इधर है, कहीं भी ऑब्जेक्ट अगर रखते, यहीं पे रख देते, तो यहाँ पे रखेंगे तो समझ लेते हैं कि ए बी है, इधर हमारा जाएगा तो ये बेंड हो जाएगा। ठीक है, एक पैरेलल गया तो बेंड हो गया। ठीक है, बेंड हो गया तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब दूसरा जो है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन यहीं पे आ रहा है।
और ये हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इमेज हमारा हमेशा पोल और फोकस, इमेज जो है हमारा हमेशा कैसा बनेगा, तो एक तो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, फिर अगर बात करें डिमनाइज बनेगा, और फिर बात करें तो बिटवीन पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर को ही साइड मिरर में यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इसमें क्या होता है, इरेक्ट बनता है, इरेक्ट बनता है और छोटा बनता है, ताकि दूर का हमको क्या हो, पास में आसानी से दिख पाए। ओके, अब मेन फॉर्मूला अगर मिरर का बात करें, मिरर के लिए आर जो होता है, आर हो जाता है हमारा 2f, 2 इंटू फोकस फोकल लेंथ। दूसरा मिरर फॉर्मूला हो जाता है 1/f जो होता है वो 1/v प्लस 1/u होता है। एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया, और एक हमारा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमारा होता है h डैश बाई में h। h डैश बोलने का मतलब है हाइट ऑफ इमेज और बाई में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज होता है। और हमारा मैग्निफिकेशन मतलब समझ ही रहे हैं कि कितना बड़ा होगा या कितना छोटा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, और इसका मैग्निफिकेशन के लिए एक और होता है कि माइनस भी बाई में यू। अब भी और यू जैसे कि जानते हैं, भी हमारा इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से इमेज डिस्टेंस होता है। यू हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ओके, अब यही चीज है कि हमें मेन क्या हो जाता है कि माइनस प्लस, इसी में सबसे मेन चीज हो जाता है हमारा कि न्यूमेरिकल जो आती है वो इसी बेसिस पे आता है। जैसे कि एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते भी है, एक न्यूमेरिकल उसी बेसिस पे कि एक कन्वेक्स मिरर है यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ए ऑटोमोबाइल, हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया आर, दिया हमारा 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड 5 मीटर अवे फ्रॉम दिस मिरर, यानी कि बस ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है 5 मीटर। अब बात करते हैं कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, इसका एफ है, ये सी है, एफ डैश है और सी डैश है। इसमें देखते हैं कि फोकस हम किसको लेंगे, कि फोकस हम पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कन्वेक्स है तो इसमें जब पैरेलल रेज जाते हैं तो दूर भाग जाता है। ठीक है, दूर भाग जाता है तो हमारा जो ये मिलता है वो हमारा फोकस यहां पे मिलता है, जिस फोकस पे मिलेगा उसके साइन कन्वेंशन पे चलेंगे। तो ये हमारा पोल है, पोल से इधर जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि हमारा फोकस जो होगा यहाँ पे फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, r/2 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। ओके, ये चीज हो जाती है। ठीक है, अब बात करें और ये हमारा u हमारा कहाँ रहेगा, तो साइन कन्वेंशन है ये प्लस, ये प्लस, ये निगेटिव, ये निगेटिव, जैसे मैथ में होता है। तो ये पोल से इधर है। ठीक है, इधर कभी भी ऑब्जेक्ट जो है इधर ही करा रहेगा। ठीक है, तो इधर है, मान लेते हैं 5 मीटर है, 5 मीटर दूर है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे है। तो पीछे है यानी कि u हमारा क्या है, इधर है, तो इस साइड हमारा क्या होता है, निगेटिव, यानी कि -5 मीटर। अब भी निकालेंगे तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला
मिरर फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f दिया हुआ है यानी कि 1/1.5 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऊपर गया तो 10, तो 10 यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, तो 2/3 इज इक्वल टू 1/5 1/v माइनस 1/5, माइनस इधर चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5। तो कितना हो गया, एलसीएम ले लिए 15, 10 प्लस 3 यानी कि 13/15, 1/v का वैल्यू है, v का वैल्यू कितना हो गया 15/13। ये हमारा आ गया v का वैल्यू। इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे तो 1.15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया। ठीक है, डिस्टेंस आ गया और ये प्लस में आया, प्लस में आया यानी कि साइन कन्वेंशन में ध्यान देंगे तो इधर हमारा क्या होता है प्लस, ये हमारा साइन कन्वेंशन में अगर ध्यान दे तो इधर प्लस होता है इधर माइनस, तो इमेज जो है पोल के इस साइड बना है क्योंकि भी हमारा क्या है प्लस में है, यानी कि इमेज कैसा है तो वर्चुअल है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन अगर बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या हो जाता है, मैग्निफिकेशन के लिए m जो होता है v और u का यूज कर सकते हैं, माइनस v बाई में u, यानी कि माइनस v हमारा कितना है -15/13 बाई में u हमारा कितना है -5, माइनस से माइनस कटिए 5 से 3 बन गए, यानी कि 3/13 हमारा आगे बोल सकते हैं 0.23 मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है, यानी कि 0.23 है, यानी कि इमेज का जो होगा वो कैसा होगा डिमिनाइज होगा। ओके, ये चीजें थोड़ा सा इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल ऐसे ही टाइप पे हमें मेन साइन कन्वेंशन याद रखना पड़ता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में।